हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिटरेचर और बिजनेस राइटिंग का यूनिट 2, जिसका नाम है संपादन का अर्थ और दायित्व। संपादन का मतलब होता है एडिटिंग। एडिटिंग का अर्थ है किसी सामग्री को त्रुटि मुक्त करके उसे पढ़ने लायक बनाना। यानी कि जो भी सामग्री है उसमें से अशुद्धियाँ निकाल देते हैं और उसको पढ़ने लायक बनाते हैं, तो उसे संपादक कहा जाता है। दूसरों शब्दों में कहा जा सकता है कि जो भी खबरें रिपोर्टिंग टीम द्वारा लाई जाती है, यानी कि मानिए कोई रिपोर्टर है और जो भी खबर उनके द्वारा लाई जाती है उन्हें शुद्ध करके प्रकाशित करने का कार्य संपादन कहलाता है। जैसे देखिए, कोई रिपोर्टर है, वो कोई न्यूज़ लाया, फिर अगर उसमें कुछ अशुद्धि है तो उस अशुद्धियों को निकाल दिया जाता है और जैसे अशुद्ध करके उसको प्रकाशित किया जाता है, तो यही कार्य संपादन कहलाता है। जब कोई रिपोर्टर कोई समाचार लाता है तब उप संपादक अथवा संपादक उसे ध्यान से पढ़ता है। देखिए, जो संपादन को प्रकाशित करता है वो संपादक कहलाता है, और जब कोई रिपोर्टर कोई खबर लाता है तो संपादक जो होता है उसे अच्छे से पढ़ता है और देखता है कि उसमें व्याकरण, भाषा शैली अथवा वर्तन संबंधियों जो अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें दूर कर देता है। फिर भी वह निर्धारित करता है कि किस समाचार को कितना महत्व दिया जाए और समाचार पत्रों में कहाँ स्थान दिया जाए। और संपादन का कार्य यह होता है कि वो देखे कि समाचार पत्र को कहाँ स्थान दिया जाता है और कौन सा समाचार पत्र को कितना महत्व देना है। ये सारे कार्य इतने सरल नहीं है। इन सब कार्यों के समुचित व्यवस्था के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं, जिन्हें संपादक के सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि कौन सा खबर कहाँ रहेगा, हेडलाइन उसकी क्या होगी, इस सब के लिए एक संपादन के सिद्धांत बनाए गए हैं। तो अब हम संपादन के सिद्धांत पढ़ेंगे। देखिए, उनका पहला सिद्धांत होता है तथ्यों की शुद्धता। संपादन करते समय संपादक मंडल का यह पहला कर्तव्य बनता है कि वह तथ्यों की शुद्धता पर ध्यान दें। यानी कि जब वो किसी चीज़ का संपादक करते हैं तो उनका पहला कर्तव्य यह है कि वो तथ्यों की शुद्धता पर ध्यान दें। प्रमाणित समाचार को ही अपने समाचार पत्रों में प्रकाशित करें। यानी कि जो न्यूज़ हुआ है, जो चीज़ घटा है घटना, उसी को ही प्रकाशित करें, ना कि अपने से कुछ बना के या फिर जैसे कि न्यूज़ चैनल में कुछ अपने से बढ़ा के बोल दे। ऐसा नहीं करना है, तथ्यों को शुद्ध रखना है। देखिए, दूसरे नंबर है वस्तुपरकता। संपादन करते समय संपादक मंडल को यह ध्यान रखना चाहिए कि समाचार, घटनाएं तथा तथ्य उसी रूप से में रखे जाएं जिस रूप में वह घटित होते हैं। यानी कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि समाचार को उसी रूप में रखा जाता है जिस रूप में वो घटित होता है। पत्रकार के मन के अनुसार उसका स्वरूप नहीं बदलना चाहिए। यानी कि पत्रकार जो चाहे वो वैसा नहीं करे, जो चीज़ हुआ है उसी को रियलिटी दिखाए। दूसरा सिद्धांत ये होता है। अब देखिए, तीसरे सिद्धांत को देखते हैं। तीसरा सिद्धांत है निष्पक्षता। समाचार पत्रों में निष्पक्षता का आशय है किसी के पक्ष में नहीं झुकना। यानी कि जो समाचार पत्र जो लिखते हैं वो किसी के पक्षधर नहीं होने चाहिए। पत्रकार रहे तो न्याय के पक्ष करे, अगर वो पत्रकार है तो वो न्याय के पक्ष में रहे, किसी व्यक्ति, पार्टी अथवा किसी विचारधारा के पक्ष में नहीं। देखिए, चौथा है संतुलन। किसी समाचार में एक से अधिक पक्ष भागीदार होते हैं। देखिए, माने कि कोई समाचार छप रहा है तो एक से ज़्यादा उस मतलब भागीदार में कि कौन सा चीज़ कहाँ रहेगा। तो ऐसे में संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत होती है। तो इस टाइम बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है। कभी कभी पत्रकारिता पर यह आरोप लगने लगता है कि वह किसी खास व्यक्ति अथवा घटना का एक तरफा रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। अब देखिए, ये उसकी बाद वाले यूनिट में था संपादन की तकनीक, तो इसको भी समझ लेते हैं। संपादकीय नीति। प्रत्येक समाचार पत्र की अपनी एक नीति होती है, एक रूपरेखा होती है जिसको समझ रखकर समाचार लेखन आगे बढ़ता है। सीधे शब्दों में कहें तो संपादकीय नीति वह नीति है जो किसी समाचार पत्र विभाग के लेखकों के लिए एक रोड मैप बनाकर देती है। जैसे कि एक रोड मैप बना के दे देगी कि आपको ये करना है, इसमें वही बताया गया है। देखिए, ताकि वे अपना कार्य बिना किसी आशंका या संबंधित विभाग तहत कर सकें।
इस नीति के तहत खबर में भाषा का प्रयोग कैसे होगा, किस प्रकार की हेडिंग जाएगी, संबंधित खबरों में कौन से रंग का प्रयोग किया जाए, किस खबर की कितनी प्रमुखता देनी है आदि आता है। तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।